तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, ये रही हमारी आज की इफ्तारी। वाओ, आलू की टिक्कियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। गाइस, अदीबा को स्पेशली हमारे घर में फ्रेंच फ्राइज सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। पापा ले आए हैं ये लाल वाली मिर्ची गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बज चुके हैं 12। मैं उठ के सुबह पढ़ रही थी केमिस्ट्री और अदीबा यहाँ पे नाश्ता कर रही है। मतलब इतना गुना इसको पड़ रहा होगा, रोजेदारों के सामने नाश्ता कर रही है। खैर गाइस, चलिए वापस से पढ़ते हैं। अगर आपको अपना रोज़ा मकरू करना है तो आप ऐसी हरकतें करें, फुल ऑन करें, गाना गाएं और आपका रोज़ा मकरू हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शंस याद कर रही हूँ। ये सारी रिएक्शंस हैं। जी मम्मी, बेटा दूध ले आ जाके। दूध ले आ रहे हैं। बस दूध आ चुका है, चलिए दूध ले आए। मम्मी इसमें लाना है दूध? हाँ, इसी में लाना है। चलिए गाइस, दूध ले आए। कहाँ है? ऊपर है। दूध आ चुका है। ये वाला ऊपर का है, ये वाला हम गैस पे चढ़ा देंगे। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि कल है मेरा केमिस्ट्री का पेपर। मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर कर रही हूँ। गाइस, जिस शख्स ने भी ये डिसाइड किया था ना कि रोज़ों के साथ एग्ज़ाम्स भी रख दो, उसको तो अल्लाह ताला का ऐसा वो पढ़ने वाला है ना, क्योंकि मतलब तरस नहीं आती क्या स्कूल वालों को हम पे। हम रोज़ा भी रख रहे हैं, उसके साथ में पढ़ना भी है, और फिर इतना डिफ़िकल्ट 11 का तो कोर्स मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कैसे करें हम। मतलब जिसने भी ये चीज़ की है ना, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। ऊपर से भूखो प्यास तो रहने ही दीजिए। सबसे ज़्यादा चीज़ तो ये है कि इबादत करने का टाइम नहीं मिलता पेपरों की वजह से, विच इज़ सो बैड यार। मतलब मुझे मन करता है मैं कुरान पढ़ूँ, ये करूँ, बट टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि इसको भी करना है, कल ही होता है एग्ज़ाम। तो हाँ गाइस, नए मेहमान आए हैं मेरे चेहरे पे। रमज़ान हो और दाने ना निकले। रमज़ान में जितना भी ट्राई करूँ कि हर बार सोचती हूँ कि मैं तला हुआ नहीं खाऊंगी, फ्राइड नहीं खाऊंगी, बट हो ही जाता है और फिर दाने निकल आते हैं मेरे। सोया आज सुबह, कल रात को पेन हो रहा था यहाँ पे, बट आज सुबह जब उठी तो यहाँ पे इतना बड़ा सा पिंपल था। और गाइस, आज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं इंशाल्लाह। मतलब 99 हो चुके हैं। सो आई एम सो एक्साइटेड। 100 हो जाएंगे तो लाइक आई विल बी सो हैप्पी। सो गाइज, ऑलमोस्ट 3:40 हो चुके हैं और मैं और अदीबा साथ में पढ़ रहे हैं। ये अपना लर्न कर रही है, कंप्यूटर का इसका पेपर है, और मैं अपना केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो इसी तरह गाइज़, मैं और अदीबा पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया और अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखा तो मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे। लाइक आई वाज सो हैप्पी। मैं वो शूट करना भूल गई, बट आई वाज जेन्युइनली हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइज़, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। पढ़ते पढ़ते देखिए अदीबा उठा ली है ग्रेप्स, और वो कुछ तो DIY कर रही है ग्रेप्स से। ज़रा दिखाना। वाओ, सो बेसिकली इसने क्या ऐसे किया, अगर स्ट्रेट होगा ग्रेप्स तो अच्छे से और हार्ड बना दिया। रखो यहाँ पे गाइस, कितना प्रिटी बना है ना। और भी इसने भी बहुत सारे हार्ड शेप में पता नहीं क्यों कट करके खा रही है। मैंने बोला सेम ही चीज़ है दीबा, तो हार्ड शेप में उसे कट करके खाओ या नॉर्मली खाओ, अच्छा लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फ्लेवर है। सारे ये हार्ड शेप में ही कट करके खा रही है, लेकिन खा गई ये हार्ड। एक और यहाँ पे फल कट हो चुके हैं। आज मम्मी बना रही हैं फ्रूट योगर्ट। तो बस ये फ्रूट्स हैं, और ये मम्मी क्या है, दही पिस गई है। हाँ, ये दही मैंने शक्कर डाल के तो ये आज बन रहा है फ्रूट योगर्ट। इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें दही के साथ और क्या क्या था? इसमें दही थी और शुगर थी। शुगर, इसमें 5 तरह के फ्रूट्स पड़ते हैं। ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट, मतलब 5 तरीके के फ्रूट्स हैं। हाँ, और बनाना भी है। बनाना और ग्रेप्स, ये सभी मतलब ज़रूरी हैं इसके लिए। बहुत अच्छी लगती है फ्रूट योगर्ट मुझे भी। हेल्दी होती है सबसे बड़ी बात तो। हाँ। और आपको योगर्ट में भी ज़्यादा शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फल ऑलरेडी मीठे ही होते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर, वैसे तो हमारी दही ठंडी है, फ्रिज में रखी थी। हाँ। वरना हम इसको बनाकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, तो ये ठंडा ठंडा खाने में अच्छा लगता है। और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी हाँ, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, चेरी हो तो चेरी डाल सकते हैं आप इसमें ऊपर से। अब इस टाइम पे फुल इफ्तार की तैयारी चल रही है घर में।
ये रहे आलू, आज मम्मी बना रही हैं फ्रेंच फ्राइज, तो बस उसके लिए छील लिया था आलू को, अब इसको कट कर रही हैं। इस तरह से कट करेंगे। वैसे तो इसकी मशीन भी होती है, लेकिन अगर ना हो तो हाथ से भी कट, मुझे तो हाथ से ही ज़्यादा सही लगता है। मतलब ये तो इस तरह से किया और ये है तो ऐसे ऐसे पीसेस में कट कर लेना है। इसमें कट कर लेना है इसको। गाइस जो इन फ्राइज़ की स्पेशल बात है ना कि मम्मी इतनी अच्छी सीजनिंग करती हैं फ्राइज़ में। मैं जब भी सीजनिंग करेंगी मैं बताऊंगी। बहुत सारे मसाले डालती हैं जिससे फ्राइज़ इतने अच्छे लगते हैं खाने में। आज मैं कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर है दोस्तों, एक ही दिन की बात है, पढ़ ले रही हूँ, कल बनाऊंगी फिर कुछ। ये फ्राइज़ अच्छे तरीके से कट हो चुके हैं। यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ कि हाथ से ही काटे, उससे ना पीस थोड़े कुछ छोटे कुछ बड़े ऐसे रहते हैं। मशीन से क्या होता है सारे ही एक ही शेप के पीस कट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है इसमें? तो हम वो ठंडा पानी मैंने ये फ्रिज में रख दिया था, हाँ, थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में छोड़ देंगे। ट्रांसफर कर देंगे इसको। इसको अब हमें ठंडे पानी में डालना है। बर्फ और ले लीजिए ना मम्मी। नहीं ठीक है, इतना ठंडा हो गया। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ठंडे पानी भिगो में देंगे, एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए, इसलिए भी बात है आलू को। इसमें और ये क्रंची भी बनते हैं। हाँ, इससे क्रंची भी और बनते हैं। ये बात तो सही कही आपने। अदिबा, अब तुम्हारा कब खत्म हो रहा है पेपर? कल कंप्यूटर का है। हाँ। 1 2 3 4 बाकी हैं। कब स्टार्ट हुए थे पेपर और कब खत्म होने वाले हैं? 13 को पता स्टार्ट नहीं हुए चला। थे और 26 को खत्म है। अरे भाई यार, तुम्हारे तो 13 ही दिन में खत्म हो गए। और सालिम भाई के 28 और कल मैथ का है। मेरे तो 16 को शुरू हुए थे, 16 को ही खत्म। 10 डेज में मेरे खत्म हो रहे हैं। वाह। आज मम्मी फ्रेंच फ्राइज बना रही हैं। गाइस अदीबा को स्पेशली हमारे घर में फ्रेंच फ्राइज सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उसके लिए अक्सर अदीबा लंच में भी फ्रेंच फ्राइज ही मांगती है। मम्मी से बोलती है आज फ्रेंच फ्राइज, शेजवान चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, शेजवान चटनी तो है ही आज भी। इसका अचार बनेगा ना? इसका अचार बनेगा। अब गर्मी आ चुकी है क्योंकि, तो गर्मियों में तो अचार ही बनते हैं। शरबत बना दिया? हाँ, शरबत ही डाल दिया है फ्रीजर में ठंडा होने के लिए। पता नहीं इसका पानी स्ट्रेन कर लिया पानी। साफ पानी। वो प्लेट के ऊपर करके रख दिया ताकि सारा जो आलू में पानी है वो निकल जाए। ये पानी अच्छा खासा निकल गया है, इससे इसमें निकाल लेंगे। ट्रांसफर कर लेंगे अब क्या होगा? और इसमें डाल लूँगी। कॉर्नफ्लोर की कोटिंग कर रही है बेसिकली हमें आलू ये में। कॉर्नफ्लोर नहीं था, ये अरारोट है। वैसे तो कॉर्नफ्लोर भी आप ले सकते हैं, अरारोट भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से हम सूखा अरारोट डाल के इसमें अच्छे से कोटिंग कर लेंगे इसकी। पापा ले आए हैं ये लाल वाली मिर्ची गाइस, कितनी अच्छी लग रही है ये इतनी सारी पापा लाए हैं। ये बड़ी जो लाल वाली मिर्ची होती है, भरवा वाली जो मिर्ची होती है, ये वो है। इसका बनेगा अचार, क्योंकि गर्मी आ चुकी है, आप जानती हैं गर्मियों में हर ही किसी के घर में ऑलमोस्ट अचार बनता है। आम का भी बनता है, लेकिन इस बार पापा बनाएंगे ये वाला। पापा को बहुत शौक है ऐसे अचार बनाने का। इस बार उन्होंने आम और इसी का बनाया था, और अब की बार फिर से इस मिर्ची का बन रहा है। फिलहाल इधर कोट हो चुकी हैं सारी फ्रेंच फ्राइज अच्छे से एकदम। अब क्या? अरारोट में अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे। बड़े दिनों से गाइस गुल्लक में पैसा नहीं डाला है। एक्चुअली निकाल के रखा था, सोचा था जब टाइम मिलेगा तो डाल दूंगी। तो चलिए आज पैसा डाल दिया जाए गुल्लक में। इधर पापा पढ़ रहे हैं नमाज। गाइस दादा के रूम में जब भी आओ उनकी इतनी याद आती है, स्पेशली अब की बार तो रमज़ान, उनके बिना एकदम सूना सूना सा लग रहा है। ऐसे मतलब हम लोग आते थे रूम में, ऐसे वो सामने बैठे होते थे। अब तो डिनर की भी तैयारी साथ साथ में चल रही है। आज क्या बन रहा है मम्मी? स्ट्यू बनाऊंगी और मटर पुलाव। मटन स्ट्यू। हाँ, मटन का स्ट्यू बन रहा है आज, और मटर पुलाव बनाएंगे। मटर पुलाव भी। आ चुका है फ्राइज को फ्राई करने का वक्त। आज भी सालिम यहाँ पे तल रहा है छुर्री और भी स्नैक्स। अभी फिलहाल एकदम बस 20 मिनट बाकी हैं। ये बन रही हैं आलू की टिक्कियाँ। फ्राइज हमारे फ्राई हो चुकी हैं, बस उस पर सीजनिंग डालनी है। और यहाँ पे तलने जा रहे हैं पापड़। तलहा लाया है इफ्तारी, थैंक यू। तो आई हैं पकौड़ियाँ और वाटरमेलन और चटनी। तो इसको भी रखते हैं दस्तरखान पे।
टिक्की के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। मीठी इमली और सौंठ की चटनी, जैसे ग्रीन चटनी, थोड़ी थोड़ी ग्रीन चटनी जाएगी सारी टिक्कियों के ऊपर। अब डालेंगे दही। दही में हल्की सी शक्कर है ये। हल्की सी मीठी दही जाती है। दही और दोनों चटनी जा चुकी हैं। अब डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स, जिसको मम्मी ने घर ही पे पीस लिया है। अब डालेंगे फ्रेश धनिया के पत्ते, इससे बहुत ही फ्रेश लगती है। थोड़ी थोड़ी हल्की सी ग्रीन चिली भी ऊपर से डालेंगे। और इसी के साथ हमारी आलू की टिक्कियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब गाइस बहुत लेट हो चुका है, सीजनिंग करते हैं। नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, हाँ, चाट मसाला। जितनी ज़्यादा इसमें स्पाइसेस जाएंगी उतनी अच्छा बनेगा ये अच्छे से मिला लेंगे। चलिए guys, तो ये रही हमारी आज की इफ्तारी। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हो चुका है इफ़्तार हमारा। और बस मैं और अदीबा आके सारा सामान डाइनिंग टेबल पे रख लेते हैं। और यहाँ पे हमारे बीच में छोटी सी यहाँ पे लड़ाई भी हो रही है कि कौन रखेगा, क्योंकि मैंने सारा सामान रखा था और उसने बिल्कुल हेल्प नहीं की थी। ये अदीबा स्किपिंग करने लर्न कर रही है। अदीबा स्किपिंग करना सीख रही है। हुला हुप तो बहुत अच्छे से कर लेती है। उसके बाद मैंने इसको चैलेंज दिया कि चलो, हुला हुप तो बहुत अच्छे से कर लेती है अदीबा, लेकिन इसको आज चैलेंज दिया कि स्किपिंग भी सीखो। तो बस ये ट्राई कर रही है। धीरे धीरे करती रहोगी अदीबा तो स्मूथ हो जाओगी, आने लगेगा। होला होप में तो मतलब अदीबा पूरी तरीके से प्रोफेशनल हो चुकी है। थक गई। वाओ, प्रो हो गई है। तो क्या हमारा इफ्तार गाइस, और सच्ची बोलूँगी इतनी तेज़ नींद आ रही है, मतलब आपको मेरी आंखों में भी देख के लग रहा होगा, लेकिन सो नहीं सकते हम क्योंकि है हमारा कल पेपर। तो वापस से आ गई हूँ मैं अपनी स्टडी टेबल पे। चलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। सोच रही हूँ कॉफ़ी बना के पी लूँ ताकि नींद भागे, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल नहीं सो सकती। केमिस्ट्री की तैयारी करनी है अच्छे से अभी। तो चलिए बस पढ़ते हैं। बज चुके हैं रात के 11:30। सो गाइस चलिए मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ऑनेस्टली इफ्तार के बाद पढ़ ही रही थी मैं, थोड़ी देर रूम में चली गई थी, उसके बाद पढ़ ही रही थी। केमिस्ट्री पढ़ा और अभी भी पढ़ना है, मैं पढ़ूँगी 1-2 बजे तक। तो बस यही था आज का व्लॉग। अब कल केमिस्ट्री का पेपर है, देखते कैसा होता है फाइनल्स का है। और हाँ, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अब कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।